सभी भक्तजनों को मेरा निवंद प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज हम जिस कथा का श्रवण करेंगे उसका नाम है ययाति का ज्ञानोदय। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, किंतु उन्होंने कठोर तप करके ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया था। उन दिनों ब्रह्म ऋषि वही होता था जिसका जन्म ब्राह्मण के घर में होता था। विश्वामित्र ने अपने साहस और पुरुषार्थ से इस प्रथा को तोड़ दिया था। विश्वामित्र के वंशधरों में नहुष बड़ा प्रतापी और तेजस्वी था। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, किंतु वासना के कारण उसे ऋषियों का श्राप का शिकार होना पड़ा था। ऋषियों के श्राप के कारण उसे बहुत दिनों तक अजगर की योनि में रहना पड़ा था। नहुष के 6 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम यति और छोटे पुत्र का नाम ययाति था। नहुष यति को राज सिंहासन पर बैठाना चाहता था, किंतु उसने सिंहासन पर बैठना अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, राज्य और वैभव से मन की वासना उत्पन्न होती है। मैं वासना के कीचड़ में नहीं फंसना चाहता। जब बड़े पुत्र यति ने राज सिंहासन को स्वीकार नहीं किया, तो नहुष ने अपने कनिष्ठ पुत्र ययाति को राज सिंहासन पर बैठाया, क्योंकि उसके बीच के पुत्र अयोग्य थे। ययाति बड़ा प्रतापी और बड़ा शूरवीर था। वह राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का परिपालन करने लगा। एक दिन ययाति आखेट के लिए वन में गया। वह घूमता हुआ एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक सरोवर के तट पर कुआं था। ययाति जब कुएं के पास पहुंचा तो उसे कुएं के भीतर से एक स्त्री का आर्त कंठ स्वर सुनाई पड़ा, मुझे बचाइए, कूप से बाहर निकालिए। वह आर्त कंठ स्वर ब्रह्म ऋषि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का था। वह कंठस्वर महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का था। देवयानी दैत्यराज वृषापर्व की पुत्री शर्मिष्ठा और उसकी सखियों के साथ सरोवर में स्नान कर रही थी, तो शर्मिष्ठा ने बाहर निकलकर उसके कपड़े पहन लिए। देवयानी जब इसके लिए उसे फटकार लगाने लगी, तो उसने क्रुद्ध होकर अपनी सखियों की सहायता से उसे कुएं में गिरा दिया था। वह कुएं के भीतर सहायता के लिए पुकार रही थी। संयोग की बात, ययाति घूमता हुआ वहां पहुंच गया। कुआं अधिक गहरा नहीं था। ययाति ने कुएं के किनारे बैठकर अपनी लंबी भुजाओं द्वारा देवयानी को कुएं से बाहर निकाल दिया। देवयानी ययाति को पहचानती थी। उसने कुएं से बाहर निकलकर ययाति से कहा, महाराज, देव की इच्छा से ही आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। देव की इच्छा से ही आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला है। आपके जिन हाथों को पकड़कर मैं कुएं से बाहर निकली हूँ, उन हाथों को आजीवन पकड़े रखना चाहती हूँ। कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। देवयानी बड़ी सुंदर थी। ययाति उसका प्रस्ताव सुनकर उसकी ओर देखने लगा। देवयानी पुनः विनय पूर्वक बोली, महाराज, मैं दैत्यों के गुरु महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। मेरा नाम देवयानी है। मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को एक बार अभिशाप दिया था। उसने भी मुझे बदले में अभिशाप दिया था। उसने कहा था
कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा। कच्छ के शाप के अनुसार भी आप ही मेरे जीवन के स्वामी हैं। ययाति ने देवयानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने कहा, देवयानी, तुम्हारे पिता की सहमति होने पर मैं अवश्य तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। ययाति देवयानी का प्रस्ताव स्वीकार करके अपनी राजधानी लौट गया। देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य के पास जाकर उन्हें बताया कि किस प्रकार शर्मिष्ठा ने उसे कुएं के भीतर गिरा दिया था, किस प्रकार ययाति ने उसे कुएं से बाहर निकाला, किस प्रकार उसने ययाति के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा और किस प्रकार ययाति ने उसे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शुक्राचार्य को इस बात की प्रसन्नता हुई कि ययाति ने देवयानी के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, किंतु वे इस बात को सुनकर बड़े अप्रसन्न हुए कि दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धकेल दिया था। शुक्राचार्य इस घटना से क्षुब्ध होकर वृषपर्वा की राजधानी छोड़कर वन में चले गए। दैत्यराज वृषपर्वा को जब गुरु की अप्रसन्नता का पता चला तो वह डर गया। उसने सोचा, कहीं ऐसा न हो कि शुक्राचार्य उसे श्राप दे दें। वह शुक्राचार्य को मनाने के लिए वन में गया। देवयानी ने शुक्राचार्य की ओर से कहा, पिताजी, उसी समय राजधानी में लौट सकते हैं जब मेरी शर्त मान ली जाएगी। मैं चाहती हूँ कि जहाँ कहीं भी मेरा विवाह हो, शर्मिष्ठा को वहाँ मेरी दासी बनाकर भेजा जाए, उसे मेरी सेवा में रखा जाए। शाप के डर से वृषपर्वा ने देवयानी की शर्त को स्वीकार कर लिया। शर्मिष्ठा को भी अपने पिता के वचन की रक्षा करनी पड़ी। निदान देवयानी का विवाह ययाति के साथ हो गया। शर्मिष्ठा दासी के रूप में ययाति के राजभवन में जाकर रहने लगी। शर्मिष्ठा थी तो दैत्यराज की पुत्री, किंतु देखने में बड़ी सुंदर थी, मधुर भाषिणी भी थी और व्यवहार में मृदुल भी थी। ययाति उस पर मुग्ध हो गया। वह गुप्त रूप से उससे भी प्रेम करने लगा। इस प्रकार क्रमशः देवयानी के गर्भ से 2 और शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र हुए। देवयानी को जब यह बात पता चली कि शर्मिष्ठा दासी के रूप में नहीं, उपपत्नी के रूप में है, तो वह क्रुद्ध होकर अपने पिता के घर चली गई। शुक्राचार्य को जब ययाति के गुप्त प्रेम की बात पता चली तो उन्होंने क्रुद्ध होकर उसे श्राप दे दिया। ययाति, तुमने जिस यौवन के मद पर मेरी पुत्री को छोड़कर शर्मिष्ठा से प्रेम किया है, वह यौवन तुम्हारे शरीर में नहीं रहेगा। तुम यौवनावस्था में ही वृद्ध हो जाओगे। फलतः ययाति शुक्राचार्य के श्राप के कारण वृद्ध हो गया। वह मन ही मन बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि वह वासना लोलुप था। वृद्धावस्था के कारण उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई थी और उसकी वासना की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। अतः ययाति शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने नम्रतापूर्वक शुक्राचार्य से निवेदन किया, ऋषिवर, आपके शाप से मेरा बहुत अहित हुआ है। आपको ऐसा शाप नहीं देना चाहिए था। कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे शाप के प्रभाव कम हो जाए। शुक्राचार्य द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कोई मनुष्य अपनी युवावस्था दान दे दे तो तुम्हारे शरीर में पुनः यौवन का संचार हो सकता है। ययाति ने अपने पुत्रों और संबंधियों सहित
सभी सज्जनों से यौवन दान की याचना की, किंतु कोई भी यौवन का दान देने को तैयार नहीं हुआ। सोने की तरह चमकती हुई युवावस्था के बदले खांसती हुई वृद्धावस्था को कौन ले सकता था? किंतु नहीं, एक व्यक्ति इसका अपवाद भी था। वह व्यक्ति था ययाति का कनिष्ठ पुत्र पुरु। ययाति ने जब उससे उसके यौवन का दान मांगा तो वह शीघ्र तैयार हो गया। वह बोला, पिताजी, मेरा यह शरीर आपका ही दिया हुआ है, अतः शरीर की अवस्थाओं पर भी आपका अधिकार है। युवावस्था मेरी नहीं, आपकी है। आप इसे ले सकते हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर दूसरी बात और क्या हो सकती है कि मेरा शरीर आपके काम आ जाए। जिस पुत्र का शरीर पिता के काम आ जाता है, वह पुत्र देवताओं की दृष्टि में भी वंदनीय होता है। पुरु ने अपनी युवावस्था का दान ययाति को दे दिया। ययाति के शरीर में पुनः यौवन आ गया। वह पुनः वासनाओं के खेल में खेलने लगा। किंतु एक दिन ऐसा भी आया जब ययाति के मन में वासना से घृणा उत्पन्न हो गई। मनुष्य जब पाप के घृणित रूप को देखता है तो उसके मन में अपने आप ही पाप की घृणा पैदा हो जाती है। ययाति का भी ऐसा ही हाल हुआ। वह वासना का रूप देखकर कांप उठा। उसके भीतर ज्ञान का सूर्य चमक उठा। उसने सोचा, वासना विष के समान होती है। आग से तो केवल खरपतवार ही जलता है, किंतु वासना की आग हड्डियों को नहीं, मन को भी जला डालती है। शरीर में यौवन रहने की वासना की आग को जलने से कोई नहीं रोक सकता। अतः यौवन का परित्याग कर देना चाहिए। ययाति ने अपने पुत्र का यौवन उसे लौटा दिया। उसके शरीर में पुनः बुढ़ापा आ गया। वह अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंपकर वन में चला गया। वह वन में श्री हरि के ध्यान में मग्न रहने लगा। उसे जगत में श्री हरि को छोड़कर और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। वह श्री हरि का ध्यान करता हुआ उन्हीं में समाविष्ट हो गया। उसके भीतर के ज्ञान ने उसे अमर बना दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।